Hello everyone, welcome back. It's Ananya Maheshri. So today we are going to see the next lecture of JavaScript. I hope यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा. ठीक है, हमने यहाँ पे सेम HTML में क्या किया, हमने बॉर्डर प्लेट कोड डाला, उसके अंदर हमने हेलो एवरीवन डाला ताकि हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए. उसके बाद हमने स्क्रिप्ट से हमने index.js यानी हमारी जो JS की फाइल है उसको उसके साथ में HTML के साथ में लिंक कर दिया. अच्छा, हमेशा हम लोग HTML के साथ में लिंक क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग एज मच एज HTML में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं. जावास्क्रिप्ट में हमने सारा काम है, जो भी फंक्शनैलिटी है हम लोग CSS में भी करते हैं, जो भी उसमें हमें स्टाइलिंग ऐड करनी होती है. तो ये चीज़ है कि जो हमारा HTML है वो डायरेक्टली ब्राउज़र के साथ में लिंक कर रहा होता है. ठीक है, अब हम चलते हैं index.js पे और यहाँ पे हम बहुत सारा कोड आज देखने जा रहे हैं. हम आराम से सारी चीज़ों को सीखेंगे. आप बिल्कुल भी आराम से परेशान मत रहिएगा, आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ में आता रहेगा. सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस देखने जा रहे हैं. अच्छा, हम धीरे धीरे आराम से समझेंगे. सबसे पहले मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ. ठीक है, तो फंक्शन हमने बनाया है, एक रन नाम का फंक्शन बनाया. फंक्शन लिखा हमने. अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी होगी तो शायद ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. बट अगर आपने नहीं भी सीखी है तो आप बाद में भी कभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो सेम ही फंडामेंटल्स यूज हो रहे होते हैं. आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम आपको देना होता है, फंक्शन लिखना होता है, देन फंक्शन का नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पर रन दिया है. फिर आपको ओपन देन क्लोज पैरेंथेसिस लगाने होते हैं. ठीक है, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स भी पास करते हैं, पर फॉर नाउ हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं. कर्ली ब्रेसेस से, यानी कि ये जो हमारा स्कोप है, ये ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो चुका है. इसके अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस रख सकते हैं जो भी फंक्शन के अंदर आ रही होंगी. console.log हमने लिख दिया रनिंग. हमने फिर फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस कर्ली ब्रेसेस को. यहाँ पे फिर हमने ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल. फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट. तो अब एक और चीज़ हम यहाँ पे जानते हैं कि फंक्शन हम लोग बनाते क्यों हैं. अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरा ही नाम को 100 बार प्रिंट करवाओ, तो अगर आप मैनुअली लिखोगे console.log अनन्या, console.log अनन्या, बार बार लिखोगे 1000 बार, फिर मैं 100 बार, 1000 बार, कितनी बार, तो ये एक मैनुअल पावर बहुत कंज्यूम करेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फंक्शंस बना रहे होते हैं. फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शन, देखो हमने सिर्फ एक बार इस पूरे कोड को लिख दिया. जितनी बार मुझे इस कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को रन करवाना है, उतनी बार सिर्फ और सिर्फ मुझे रन और पैरेंथेसिस देन कॉलन लगाना होगा. इसको हम फंक्शन कॉल बोलते हैं. यानी आप बेसिकली आप इस कोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस कोड को रन करवा रहे होते हैं यूजिंग दिस फंक्शन कॉल. अब हम चलते हैं ज़रा और देखते हैं क्या हमारा फंक्शन वर्क किया. तो देखो रनिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया है. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का हमेशा से एक आइकन आता है. इफ़ एनीवन नो कि इसको कैसे हटा सकता है देन लेट मी नो. मैंने बहुत ट्राई किया इसको फिक्स करने का, तो बट बाय डिफ़ॉल्ट वो आ ही रहा है, बल्कि मेरे कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है. आई कैन शो यू. ऐसा भी कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बट वो पता नहीं कैसे बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है. उसके बाद में आते हैं हम लोग फंक्शन असाइनमेंट में. यानी हमने फंक्शन बना लिया बट हमने फंक्शन को किसी और चीज़ में असाइन कर दिया. तो यहाँ पर हम उस चीज़ को सीख रहे होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैंने अभी जो फंक्शन आपको दिखाया बिल्कुल सेम फंक्शन हमने क्रिएट किया. अभी आप लेट फिनिश को इग्नोर कर दो. फंक्शन स्टार्ट, हमने एक फंक्शन बनाया, स्टार्ट नाम का, पैरेंथेसिस लगा दिए, हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा console.log स्टार्टिंग. वही जैसे रनिंग था तो रनिंग की जगह स्टार्टिंग यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा. बट हमने यहाँ पे इस पूरे ब्लॉक ऑफ फंक्शन को हमने एक और वेरिएबल के अंदर डाल दिया है विच इज़ फिनिश. तो लेट फिनिश के अंदर हमने ये लिख दिया है. अब जब भी हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो हम फिनिश को लिख देंगे, तो हमारा ये पूरा कोड चल जाएगा. यानी कि ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड फिनिश को कॉल करने पे चल जाएगा. बट अगर आप स्टार्ट को कॉल करोगे तो ये फंक्शन रन नहीं करेगा. ये कब रन करेगा, सिर्फ और सिर्फ फिनिश को कॉल करने पे. लेट्स गो एंड सी. तो यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग, ऊपर वाला कोड भी रन कर रहा है, नीचे वाला कोड भी रन कर रहा है. अभी हम ऊपर वाले को कमेंट करते जाएंगे सो दैट हमें नीचे कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, ओके. सो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से. अब हम जाते हैं लेट जंप इज इक्वल्स टू फिनिश. मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने क्या किया, एक जंप बनाया. हमने कहा जंप को, जो भी फिनिश बनाया हमने उसको फिर से एक जंप वेरिएबल के अंदर डाल दिया. फिर हमने जंप को कॉल कर दिया. क्या ये चीज़ भी रन करेगी, बट इसके लिए हमें ये सब अनकमेंट करना पड़ेगा वापस से. फिर हमें पता चलेगा क्या ये चीज़ें हो पा रही है पॉसिबल.
लेट्स गो एंड सी। तो देखो 2 बार हमारा रनिंग रन कर रहा है, एक रन कर रहा है इसकी वजह से, फिनिश को कॉल करने की वजह से, एक वर्क कर रहा है क्योंकि हमने जंप को कॉल किया। तो आपको समझ में आ गया, यानी जो भी फिनिश बनाया था, फिनिश को हमने जंप के अंदर डाल दिया और फिर जंप भी हमारा फंक्शन कॉल करा हमने, तो वो भी पार्ट हमारा रन कर पा रहा है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारे पास में यहाँ पर फंक्शन जिसमें हम सम कर रहे होंगे। यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास करना सीखेंगे, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा एक फंक्शन बनाओ सम नाम का, जिसके अंदर हमने अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, विच इज a, b। ठीक है, फिर हमने कहा है पैरेंथेसिस के अंदर तुम रिटर्न कर दो a + b, यानी इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर जो भी वेरिएबल पास किया जाएगा उनको आपको सम करके देना है। पैरेंथेसिस के बाद में आपने कहा console.log, आपने सम को कह दिया कि सम के अंदर हमने जब भी पैरेंथेसिस को हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। ध्यान से देखना, सम को हमने कॉल किया पैरेंथेसिस के अंदर, a की जगह हमने उसकी वैल्यू पास कर दी विच इज 1, b की जगह हमने वैल्यू पास कर दी विच इज 2। ठीक है, तो console.log हमने सम में वैल्यूज पास कर दी है, तो इससे क्या होगा, जो भी हम वैल्यूज पास कर सकेंगे हमें उसका सम मिल जाएगा। लेट्स गो एंड सी। तो हमें 3 प्रिंट होते हुए मिलता है स्क्रीन पर। अगर मैं यहाँ पर 4 डालूंगी तो हमें आउटपुट में 6 दिखाई दे रहा होगा। लेट्स गो एंड सी। तो आप इस तरीके से अपने यूजर डिफाइन पे हम लोग फंक्शन पे छोड़ सकते हैं, राइट। अब इसी को हम एक और तरीके से देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है सम नाम का, जिसके अंदर हमने आर्क्स डाले हैं, 3 डॉट्स लगा के हमने आर्क्स लिखा है। अगर आपने पहले भी पढ़ा था, हमने एक स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था, उसमें भी 3 डॉट डाल के हम लोग कर रहे थे, राइट। तो वैसा ही कुछ है, बट आप इसको ध्यान से समझना। अगर मैं इसके अंदर अभी हमने ए की जगह, देखो जरा सा ऊपर समझते हैं, जो हमने सम के अंदर 2 पैरामीटर्स डाले थे a एंड b, अगर मैं यहाँ पे 4 और 2 मैंने आउटपुट में प्रोवाइड कर दिए। अगर मैं चाहती हूँ मैं 4, 2, 5, 6, 3, 4 मतलब 1 से 2 से ज़्यादा अगर लोग एंट्री कर देंगे, तो वो जो बाकी सारी वैल्यूज होती है, स्टार्टिंग की 2 तो हमारी, देखो 4 तो हमारी ए को असाइन हो जाएगी, 2 हमारी बी को असाइन हो जाएगी। अगर आप कोई और भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होंगे, वो असाइन नहीं होंगी, बल्कि वो आर्ग्यूमेंट्स में जाके स्टोर हो जाती है। तो वही आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं, हमने कहा फंक्शन सम, जिसमें हमने आर्क्स लगा दिया, 3 डॉट करके आर्क्स लगाया। हमने कहा console.log आर्क्स, एंड जो भी आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी, जो भी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वैल्यूज है, वो सारी की सारी वैल्यूज हमें आर्ग्यूमेंट्स यानी आर्ग्स में मिल रही होंगी। फिर हमने फंक्शन कॉल किया और हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी। जैसे ही आपने उसमें मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी, तो हमें एक एरे मिल रहा होगा आउटपुट में, जिसके अंदर ये सारी 1 से लेके 6 तक वैल्यू होंगी। लेट्स गो एंड सी, क्या ऐसा है। देखो, एक हमें एक एरे मिल रहा है। अगर आप इसे खोलेंगे तो 0 के साथ 1 मैप है, 1 के साथ 2 मैप है, यानी 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, लेंथ 6 है हमारे एरे की, राइट। अगर एक और चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि जो पहला वाला वैल्यू है वो तो आप नम को असाइन कर दो, ओके वेट अ मिनट, ठीक है, पहला वाला तो आप इसको नम को असाइन कर दो, व्हाट्स द मैटर, एन को ही बोल देते हैं, कॉमा लगा दिया पहला। अब इसमें क्या होगा, एन को तो 1 मिल जाएगा, बाकी सब कुछ आर्क्स में चला जाएगा, यानी कि हमारा एरे में 2 से चीजें आ रही होंगी। तो देखो, एरे हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है। सेम ऐसे आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे एक एन के साथ में एम भी चाहिए, फिर एम में भी आपको वैल्यू स्टोर करवानी है, तो एन में तो 1 स्टोर हो जाएगा, एम में 2 स्टोर हो जाएगा, बाकी सारा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर चला जाएगा। लेट्स गो एंड सी। तो हाँ, ऐसा ही हो रहा है, चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लास्ट में पास कर दूं, कॉमा जेड मैंने लास्ट में डाल दिया, क्या ये पॉसिबल है। लेट्स गो एंड सी। तो आप देखोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज है वो हम लास्ट में ही तो डाल सकते हैं, है ना। तो यानी वो आर्ग्यूमेंट्स में ही एक्स्ट्रा वैल्यूज जा रही होंगी, उससे पहले आपको जो भी असाइन करनी है वो आपको पहले ही लिखनी होगी। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब हम जाते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप यू विल लाइक दिस। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंटरेस्ट नाम का, पी, अभी मैं इन सबको हटा देती हूँ, ठीक है, इसकी सिंप्लिसिटी के लिए। मैंने कहा कि ठीक है, हमको एक फंक्शन निकालना, हमने फंक्शन बनाया इंटरेस्ट नाम का, PRY, ठीक है, हमने पास कर दिया है। फिर हमने पैरेंथेसिस के अंदर कहा रिटर्न कर दो, ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है P × R × Y डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। हमने कहा console.log इंटरेस्ट करना है, फिर हमने वैल्यूज यानी फंक्शन कॉल करा यहाँ पे इंटरेस्ट को, और हमने p की वैल्यू 500 पास कर दी, r की वैल्यू हमने 100 पास कर दी, और y की वैल्यू हमने 200 पास कर दी। लेट्स गो एंड सी, हमें आउटपुट मिल रहा होगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होकर मिल रहा होगा। बट क्या होता है, मैं चाहती हूँ अगर यूजर इनपुट ना करे, उसको फाइल एंटर नहीं करनी, लेट्स से
उसको ईयर एंटर नहीं करनी, ठीक है। अगर वो ईयर एंटर नहीं करता है तो मेरी एक डिफॉल्ट वैल्यू चल जाए विच इज़ 1 की 1 साल से कम पे इंटरेस्ट तो भाई नहीं मिलेगा। ऐसा मानो मैंने कोई क्राइटेरिया रख दिया, तो अगर कोई इंसान ईयर पास नहीं करेगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रन कर जाएगी। लेट्स गो, क्या ऐसा हो रहा है 500 इंटू 100, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 100 करके 500 ये आंसर आना चाहिए, परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं चाहती हूँ वो ये भी ना डाले तो हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 2 डाल देते हैं लेट्स से। तो यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है क्या? हाँ, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर से हमारे पास वैल्यू हमारी 500 आ रही है। हम यहाँ पर अगर 6 डाल देते हैं और 100 को हटा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इसको पहले हटाया नहीं था इसलिए प्रॉब्लम हुई थी। अब हमारा 30 आंसर आ गया, यानी कि अगर वैल्यू पास नहीं करी है तभी खाली डिफॉल्ट वैल्यू चलेगी। अगर इंसान ने, मानो मैंने यहाँ पे फिर से 100 पास किया, फिर मैंने यहाँ पे फिर से 200 पास किया, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ली जाएंगी। जो वैल्यूज एंटर की गई है वो ही हमारी रन कर रही होंगी, राइट। परफेक्ट, आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी एंड अच्छे से हो गई होगी। ये हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास काम करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, लेट पर्सन, हम यहाँ पे थोड़ा फंक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, हमने कहा लेट पर्सन इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा है जो एफ नेम यानी फर्स्ट नेम है वो अनन्या है और लास्ट नेम हमारा महेश्वरी। हमने दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर चीज़ों को क्रिएट किया है। फिर मैंने कहा गेट और सेट होती है। गेट इज यूज फॉर गेटिंग द वैल्यू एंड सेट इज यूज फॉर सेटिंग द वैल्यूज, ठीक है। गेट में हमने कहा मुझे फुल नेम चाहिए, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम बनाया अलॉन्ग विद द पैरेंथेसिस। मैंने कहा रिटर्न कर दो, ये जो होता है बैकटिक्स बोलते हैं हमारे पास में। बैकटिक के अंदर हमारे पास जो नेम होता है वो एज इट इज आ जाता है। हमने डॉलर साइन यूज किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा जो भी पर्सन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसका डॉट फर्स्ट नेम यानी फर्स्ट नेम आ जाए। उसके बाद हमने कहा डॉलर साइन लगाया, हमने कहा कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा पर्सन डॉट लास्ट नेम यानी फर्स्ट नेम के साथ में लास्ट नेम आ जाए। बीच में मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है तो वो स्पेस भी हमारे पास में आ रहा होगा, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, हमने यहाँ पे सेट भी वैल्यू करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं नहीं चाहती है हर बार अनन्या ही प्रिंट हो, है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं चाहती हूँ कोई भी नेम आ सकता है पर, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं सेट पे। तो सेट करा हमने फुल नेम, वैल्यू उसमें पास कर दिया। अगर जो हमारा, देखो ये वाली बात समझना आप ध्यान से, इफ टाइप ऑफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, अगर जो भी यूजर है अब वो एंटर कर रहा है अगर वो स्ट्रिंग एरर नहीं करता है तो यहाँ पे आपको थ्रो करना पड़ेगा एक एरर को। ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी अगर आपने पहले जावा नहीं पढ़ी है, तो ऊपर आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ रखी होगी तो वहाँ पे ये चीज़ें ईजी भी हो सकती हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास जो भी ब्लॉक ऑफ कोड एरर प्रोड्यूस कर सकता है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक हम नीचे कैच ब्लॉक बना रहे होते हैं, अगर एरर हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर मिल जाता है तो वो कैच के पास में थ्रो भेज देता है, कैच उस वैल्यू को थ्रो कर देता है कि हाँ ये एरर हमारा रिड्यूस आ रहा है। तो इस तरीके से हम ना एरर को हैंडल कर पा रहे होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें ध्यान से देखनी होगी। हमने कहा सेट फुल नेम वैल्यू, इफ टाइप ऑफ वैल्यू अगर हमारा स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए, तो हमने इसलिए कह दिया तब तो तुम थ्रो कर दो एक नई एरर जिसको हम कहते हैं इनकरेक्ट इनपुट, ये हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा लेट्स पार्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे एक और चीज़, मानो मैंने नाम एंटर किया है लेट्स से तान्या महेश्वरी, ठीक है। तो दोनों नाम को हमने तान्या फर्स्ट नेम भी डाला और महेश्वरी हमने लास्ट नेम भी डाला, तो ये स्प्लिट भी होनी चाहिए, यानी कि अब मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए थे, मुझे फर्स्ट और लास्ट चाहिए था। जैसे मैंने अनन्या महेश्वरी लिया, दोनों अलग लिए, देन उसको हमने ऐड करवाया था, तो मुझे वही तो काम करना है। तो वहाँ पे हमें स्प्लिट करना है किसके बेसिस पे, स्पेस पे, यानी जैसे ही स्पेस आ जाए तो स्पेस से पहला वाला चीज़ एरे की 0 इंडेक्स पे आ जाए और स्पेस की नेक्स्ट वाली चीज़ यानी कि जो सेकेंड लास्ट नेम होगा वो आपका 1 प्लेस पे आ जाए इन दी एरे। तो हमने यहीं पे ये चीज़ें लिखी हुई है, दिस डॉट एफ नेम यानी फर्स्ट नेम के अंदर तो जो 0 इंडेक्स पे चीज़ लिखी हुई है वो आ जाए जो पार्ट्स के अंदर है। फिर हमने कहा दिस डॉट लास्ट नेम के अंदर वो आ जाए जो 1 इंडेक्स पे है। दिस क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी रिसेंट हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई है, हमने यहाँ पे कहा था एरर वाली चीज़, वैसे यहाँ पे शायद ये रन कर जाना चाहिए। लेट्स गो एंड सी। नो, अभी हमने कुछ ऐसा पास नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब आज चीज़ें सारी ठीक चल रही हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमने कहा अब यहाँ पे एरर वाली चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे रन कर पाएगी प्रॉपरली,
ठीक है, इन सबको हम रिमूव करते हैं। हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया, मैंने आपको बोला था जो भी कंडीशन हमारा एरर प्रोड्यूस कर सकती है वो हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगी। हमने कहा पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है, हमने कहा पर्सन डॉट फुल नेम, जैसे फुल नेम आएगा आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 9 पास किया तो हमें एरर मिलेगी, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया तो भी हमें एरर मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने तानिया महेश्वरी पास किया फॉर नाउ, तो लेट्स सी क्या होगा। हमने कहा कैच ब्लॉक में अगर ट्राई ब्लॉक हमें एरर प्रोड्यूस करके देगा तो कैच ब्लॉक उस एरर को, ई फॉर एरर, ठीक है, तो कैच ई यानी उस एरर को आप कैच कर लो और थ्रो करो एक अलर्ट को, अलर्ट स्क्रीन पे आएगा, ई जो भी एरर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग फिर फुल नेम को प्रिंट कर लो। अगर एरर नहीं आ रहा होगा तो ये वाला कंडीशन यानी उसका फुल नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा, राइट। अभी इस पार्ट को मैं प्लस बैकस्लैश, तो अभी आपको ये सारा कोड आई होप समझ आ गया हो। तो देखो हमने कहा यहाँ पर एक और बार इसको, आई थिंक ये लोड नहीं हो पाया है, incorrect input, it is saying incorrect input, okay wait a minute। अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया ट्रू जहाँ पे इनकरेक्ट इनपुट आना चाहिए फॉर श्योर, तो हमें यहाँ पर आई डोंट नो ये लोड होने में बहुत दिक्कत क्यों ले रहा है। इसको हम वापस से रन करें तो इनकरेक्ट इनपुट आ रहा है, ठीक है, डन। गोइंग बैक, अगर मैंने यहाँ पे किसी भी नंबर को इनपुट कर दिया वो फिर से इनकरेक्ट इनपुट दे रहा है, देन ओके, देन उसके बाद में वापस जाके अब हम एक नाम डाल देते हैं। नाउ लेट्स सी, ओके कंसोल लॉग फुल नेम हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए और फुल नेम हमारा स्प्लिट हो जाना चाहिए। ओके इसने जो एंटर किया, आई थिंक कोड तो हमारा सही दिख रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमारे पास स्ट्रिंग ही पास करी है हमने यहाँ पे फुल नेम के अंदर, यहाँ तक इसका कोड तो सही रन कर रहा था, बट ओके वी आर मूविंग अहेड एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक कोड हमारा करेक्ट है बट आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर। ओके मूविंग अहेड फॉर नाउ, बाकी चीज़ों पे चलते हैं, जब तक के लिए हम लोग ये सब कुछ कमेंट कर देते हैं। अब हम स्कोप के ऊपर जा रहे हैं विच इज़ द लास्ट टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हमारा स्कोप किस तरीके से डिफाइन होता है, यानी हमारे कोड में हमने किसी भी वेरिएबल को कुछ भी असाइन किया बट उसका स्कोप कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। हमने कहा स्कोप को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको तो कमेंट कर देते हैं। हमने कहा पैरेंथेसिस खोले, हमने कहा लेट a इज इक्वल्स टू 5, हमने a को 5 असाइन कर दिया और कंसोल डॉट लॉग a को प्रिंट करवा दिया, तो ये तो हमारा परफेक्टली रन कर जाना चाहिए, राइट। तो 5 हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पैरेंथेसिस हैं, ठीक है, उनके बाहर ये वाली लाइन, मतलब कर्ली ब्रेसेस के बाहर ये वाली लाइन अगर मैं कर दूँ तो क्या ये रन करेगा? ये नहीं करेगा। ये इसका स्कोप जो था वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेसेस के अंदर था। ब्रेसेस के अंदर जैसे बाहर आप जैसे ही गए तो वो अपना स्कोप खो गया है, अब वो कहेगा कि ये अनडिफाइंड, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। बट अगर हम चाहते हैं कि ये काम कर सके तो वो हम यहाँ पे वेर यूज़ कर सकते हैं। वेर को अगर हम यूज़ करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा रन कर रहा है। देखो वेर के बाद में अगर स्कोप बाहर भी जा रहा है तब भी वो चीज़ें रन कर रही हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वापस से इनको कमेंट कर देते हैं। फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया रन, हमने कहा वेर इज इक्वल्स टू ए कंसोल डॉट लेट, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया रन नाम का जिसमें हमने वेर पास किया है, लेट नहीं पास किया क्योंकि हम फंक्शन बाहर कॉल करने जा रहे हैं। अगर हम यहीं पर इसको ले रहे होते लेट ए इज इक्वल्स टू 5 बाहर ए को प्रिंट करवा रहे होते तो वो उसका स्कोप नहीं है, वो रन नहीं करता, राइट। सेम अगर हम यहाँ पे वेर को यूज़ करेंगे तब भी हमारा फंक्शन रन नहीं कर पाएगा। अब बताती हूँ क्यों नहीं करेगा। देखो यहाँ पे फंक्शन रन नहीं किया, क्यों? फंक्शन के अंदर जब आप वेर को डिफाइन करते हो तो वो भी एक स्कोप के अंदर बाउंड हो जाता है, उसके बाहर वो भी रन नहीं कर सकता। ये हम बहुत सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं कि किस चीज़ का कहाँ तक का स्कोप होता है।
आगे ये तो हमने फंक्शन की बात कर ली। अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो फॉर लूप के साथ में कंडीशन अलग होती है। हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया वेर i इज इक्वल टू 0, i शुड बी स्मॉलर देन 10, i प्लस प्लस, फिर हमने पैरेंथेसिस बनाए। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग आई को आप प्रिंट करवा दो, जो कि हमने वेर के अंदर डिफाइन करा है। तो क्या लगता है आपको, वेर के अंदर डिफाइन किया है, रन करेगा? और हमने बाहर कॉल किया है, यस एग्जैक्टली इट विल रन। बट अगर मैं क्या करूँ, इधर लेट कर दूँ, तो क्या ये रन करेगा? स्टिल बताओ, कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वेर के केस में फॉर के अंदर ये काम कर सकता है, एल्स ये नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेट का स्कोप होता है वो उसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इस सबको वापस से कमेंट कर देते हैं। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम इफ कंडीशन की बात करें तो इफ वाली कंडीशन में भी तो ऐसे ही कुछ होता होगा, तो हम ये भी चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा इफ ट्रू, इफ के अंदर हमने ट्रू पास किया, हमने कहा वेर ए इज इक्वल्स टू 5। क्या कहा हमने, वेर को हमने 5 कहा। ठीक है, लेट ट्रू वेर ए इज इक्वल्स टू 5 कंसोल डॉट लॉग ए। हमने क्या किया, वेर के अंदर ए को असाइन किया, हमने कहा बाहर उसको कहा कि तुम प्रिंट कर दो। क्या ये पॉसिबल है? यस एग्जैक्टली पॉसिबल है। सेम यहाँ पे अगर मैं लेट डिफाइन कर दूँ तो क्या ये रन कर पाएगा? वापस से चलते हैं, देखते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेर के केस में ये काम कर पाएगा, क्योंकि हम बाहर कॉल कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के बाहर। ठीक है, वापस से इन चीज़ों को हम लोग कमेंट कर देते हैं। फिर वापस से चलते हैं हम फंक्शन के पास, विच इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो। लेट्स अनकमेंट ऑल ऑफ दिस एंड लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल दिस। फंक्शन हमने बनाया ए, ठीक है, हमने कॉन्स्ट ए बी पास किया जिसकी वैल्यू 5 थी और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर हमने कहा फंक्शन बी पास किया हमने, कॉन्स्ट ए बी इज इक्वल्स टू 5 इसके अंदर। तो क्या बताओ, यहाँ हमारे पास एरर आएगा या ये चीज़ रन कर जाएगी? दिस विल रन। यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। दैट मीन्स की कोड हमारा परफेक्टली रन कर पाना है, राइट? यानी कि क्योंकि इसका स्कोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन ब्रेसेस के अंदर है, और जो बी वाले का फंक्शन का स्कोप है वो सिर्फ इसके अंदर है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वो इशू अराइज नहीं होगा। ठीक है, so I hope you understood whatever we have learned in this video.